हे लागे वृंदावन नीको। आली मोहे लागे वृंदावन नीको। हो अली मोहे लागे वृंदावन नीको। आली मोहे लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। आली मोहे लागे वृंदावन नीको। बोलिए श्री भागवत महापुराण आन की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे। अक्रूर जी को भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर की ओर भेजते हैं। केशव को जैसे ही अनुमान होता है कि पांचों पांडवों को लाक्षागृह में मारने का षड्यंत्र कौरव रच रहे हैं, इसके अंदर धृतराष्ट्र की कितनी सहमति है, क्या वो भी इस षड्यंत्र में सम्मिलित है, उसको जानने के लिए कृष्ण अपने चाचा अक्रूर जी से प्रार्थना करते हैं कि आप हस्तिनापुर जाइए और वहाँ के भेद को जानकर मुझे बताइए। अक्रूर जी को पता चलता है कि धृतराष्ट्र भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं। वो समझाते हैं कि आप पाप कार्य क्यों कर रहे हैं, आप तो इतने ज्ञानी हैं, फिर भी आप ऐसे पाप कर्म के अंदर क्यों मिले हुए हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, अक्रूर जी वैसे तो मुझे पाप और पुण्य का ध्यान है, पर जब मेरा पुत्र दुर्योधन मेरे सामने आता है ना, तो मेरा सारा ज्ञान बह जाता है। मैं उसके मोह में ऐसा आ जाता हूँ कि मुझे पाप और पुण्य का ध्यान ही नहीं रहता। इसके बाद श्रीमद् भागवत में सुदामा जी की चर्चा आती है। सुदामा जो संदीपनी मुनि जी के आश्रम में भगवान के साथ मित्रता हुई, जो भगवान के परम मित्र हैं, महाज्ञानी हैं, पोरबंदरवासी महाज्ञानी सुदामा जी जो अयाचक व्रत का पालन करते हैं। अयाचक व्रत वो व्रत है जिसमें ब्राह्मण किसी के घर में जाके भी याचना नहीं करता। वो इतने ज्ञानी हैं, दूसरों के लिए पाठ पूजा करवाते हैं, लेकिन उनसे कभी भी कोई भिक्षा स्वयं नहीं मांगते। कोई भी आके उनके घर पे जो कुछ दे जाता है, विवेक के साथ उसी को ग्रहण करते हैं। किसी ने कम दिया या किसी ने ज्यादा दिया, कभी ऐसी बात नहीं वो करते। ऐसे महाज्ञानी परम भगवत भक्त भगवान श्री कृष्ण के मित्र की धर्मपत्नी का नाम है सुशीला। पत्नी धर्मपत्नी है, और जिसकी धर्मपत्नी सुशीला है वो ब्राह्मण अयाचक ही होगा। जब पत्नी सुशील स्वभाव की हो तो किसी और से कुछ मांगने की उपेक्षा ही नहीं रहती। जितना है उसमें संतोष है, नहीं है तो भी संतोष है, खाना मिल गया तो भी प्रसन्न है, कई दिन तक भूखी है तो भी प्रसन्न है। दोनों पति पत्नी हर वक्त भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, मन से तन से हर वक्त हर इंद्रियों से भगवान के नाम का जप करते हैं। अयाचक व्रत का पालनधारी महाज्ञानी
सुदामा जी कहते हैं घर में इतना अभाव है कि तन ढकने के लिए पूरे वस्त्र भी नहीं है, और ये अभाव ही उनकी संपत्ति है। जिसने अभाव को ही अपनी संपत्ति मान लिया हो, ऐसे महाज्ञानी परम ब्राह्मण सुदामा जी। कुछ दिन तो ऐसे आते हैं कि घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं होता, कई कई दिन तक बच्चे भूखे रह जाते हैं। आज एक हफ्ते से घर में अन्न का दाना भी नहीं है। सुशीला पतिदेव से कहती हैं, द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, आप उनके परम भक्त हैं, तो क्यों ना आप अपने मित्र से मिल आइए। मित्र से अपनी मन की बात कहने में तो कोई दोष नहीं है। जब आप अपने मित्र से मिलेंगे, वो तो सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं, वो बिना ही कुछ कहे हमारी स्थिति को जानते होंगे और हम पर कृपा करेंगे। वैसे भी वो तो भगवान हैं, तो आज तक जो भी हमें प्राप्त हुआ है उसी ईश्वर ने ही तो दिया है, तो ईश्वर से मांगने में कैसी शर्म। जो दिया है वो भी तो ईश्वर का है। वैसे तो सुशीला बड़े विवेकी स्वभाव की है, लेकिन आज अपने बच्चों को भूख से तरसते हुए एक माँ का हृदय नहीं देख सकता। आज वो पत्नी सुशीला नहीं, उन बच्चों की माता अपने पतिदेव से प्रार्थना करती है, मैं ये नहीं चाहती कि आप उनसे कुछ मांगें, लेकिन आप उनके दर्शन मात्र के लिए तो चले जाएं। सुदामा कहते हैं, अगर मैं वहां जाऊंगा ना, तो मेरा मित्र मेरे वस्त्रों द्वारा ही मेरे हाल को जान जाएगा। उसे बड़ा दुख होगा, वो बड़े भोले स्वभाव का है और बड़ा दयालु है। जब उसे मेरी इस दीन दशा का पता चलेगा तो उसकी नेत्रों से अश्रु आ जाएंगे, और मैं क्या अपने मित्र को दुख देने के लिए वहां पर चला जाऊं? नहीं सुशीला, मैं अपने मित्र के दुख का कारण नहीं बनना चाहता। मैं यहीं पर उसके नाम का सिमरन कर लेता हूं, मुझे यही आनंद है, यहीं पर उसके मैं अपने हृदय कमल के अंदर दर्शन पा लेता हूं। मैं उसको दुख नहीं दे सकता। सुशीला के बार बार आग्रह करने पर, विनती करने पर कि आप भक्त हैं और प्रभु के दर्शन करने के लिए भक्त ही तो जाते हैं, वो आपकी दशा को जानते हैं, वो यहां पर आएंगे तो उन्हें और भी कष्ट होगा। आप ही उनके दर्शन करने के लिए द्वारका जाइए। मित्र के दर्शन की बात सुनते ही अंदर से सुदामा जी के मन में भी इच्छा प्रभु के दर्शन की जागी। सोचते हैं, बात तो ये सही कह रही है, ये सही धर्म पत्नी है जो मुझे प्रभु के दर्शन करने के लिए प्रेरित कर रही है। मुझसे इसने कुछ भूख में नहीं मांगा, कभी साधनों की कामना नहीं की, आज इसके मन में कामना आई भी है तो वो भी सात्विक, मुझे प्रभु के दर्शन के लिए प्रेरित कर रही है। कितना सुंदर भाव है इसका। शायद मेरे प्रभु की भी यही इच्छा है। इस भाव से सुदामा आज द्वारकाधीश से मिलने का अपना मन बनाते हैं। कहते हैं, सुशीला, कभी किसी मित्र के घर, संबंधी के घर, गुरु के घर, बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, ऐसा नियम है। घर में तो एक दाना भी नहीं है। आज सुशीला अपनी साथ में किसी पड़ोसी से दो मुट्ठी तंदुल की लेके आती है। घर में कोई अच्छा सा वस्त्र नहीं है,
अपनी साड़ी को फाड़ कर उसके अंदर तंदुल डालकर कहती है, जाकर कह देना कान्हा से कि आपकी भाभी ने आपके लिए उपहार भेजा है, और हाँ आप दे देना, शर्माना मत। बिल्कुल दुबला शरीर, आंखें अंदर धसी हुई, हाथ के पकड़ी हुई एक लाठी और काख में वो तंदुल की पोटली आज सुदामा लिए हुए भगवान का सिमरन करते हुए द्वारका की ओर चलते हैं। सोचते हैं सुबह चलूँगा, सफ़र लंबा है, निरंतर चलता रहूँगा तो रात्रि तक पहुँच जाऊँगा। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, ऐसा हरि कीर्तन करते हुए सुदामा चले जा रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। रास्ते में एक तरुवर की छाया के नीचे आराम करते हैं और वहाँ से कृष्ण इस दृश्य को देख रहे हैं कि मैं तुझे कब से बुला रहा हूँ और आज मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए चल पड़ा है। आप 10 कदम भगवान की ओर चलकर तो देखो, वो 1000 कदमों से आपकी तरफ दौड़ा आता है। आज इस बात को भगवान सिद्ध करते हैं। सुदामा तरु के नीचे विश्राम कर रहे हैं, तभी भगवान गरुड़ जी को भेजते हैं। योग माया से सुदामा जी की निद्रा को और प्रगाढ़ कर देते हैं और गरुड़ जी सुदामा जी को वहां से लेकर द्वारिका के अंदर ले आते हैं। सुदामा के नेत्र खुलते हैं, देखते हैं द्वारिका आ गई। सोचते हैं प्रभु की कैसी कृपा है, प्रभु का नाम लेते लेते मेरे तन को कोई थकावट ही नहीं हुई। भगवान द्वारिका को और पास ले आए। मेरे प्रभु बहुत दयालु हैं। लोगों से पूछते हैं द्वारिकाधीश का महल कहाँ है, मेरे कृष्ण का महल कहाँ है, मेरे कन्हैया का महल कहाँ है। जैसे जैसे भगवान से मिलने का वक्त नजदीक आ रहा है, उनके हृदय की भी आर्द्रता बढ़ती जा रही है, व्याकुलता बढ़ती जा रही है। मैं आज अपने मित्र से मिलूंगा। 14 बरस पहले मुलाकात हुई थी, आज इतने सालों बाद आज मैं अपने मित्र से मिलूंगा। द्वारिकाधीश के महल के बाहर सुदामा पहुंचते हैं, जहां पर 2 द्वारपाल खड़े हैं। ब्राह्मण वेशधारी देखकर द्वारपाल पूछते हैं, हे महात्मा कौन हैं आप? द्वारका नगरी में आपका स्वागत है। कोई ब्राह्मण लगते हैं, मस्तक पर तेज देखकर कोई दिव्य ब्राह्मण हैं आप हमें आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। सुदामा कहते हैं, मुझे कृष्ण का पता बता दो, मुझे उससे मिलना है, अब मिले बिना रहा नहीं जा रहा। द्वारपाल सोचते हैं कोई दरिद्र ब्राह्मण लगता है, तन पर लंगोटी भी ढंग से नहीं पहनी हुई, फटी हुई है, और जितना वो दुबला है लगता है काफी दिनों से भोजन भी नहीं ग्रहण किया। हे महात्मा आप पहले भोजन कर लें, आप कहें तो आपको सुंदर वस्त्र दे दें, आप बताइए किस प्रकार आपकी सेवा करें। नहीं भैया, मैं तो सिर्फ अपने मित्र से मिलने आया हूं, एक बार अपने राजा को जाकर कह दो कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। हम संदीपनी मुनि के आश्रम में साथ में पढ़ा करते थे। जैसे ही संदीपनी मुनि का नाम सुना तो द्वारपालों को लगा ये ब्राह्मण सत्य वचन कह रहा है, हमारे राजा तो महामुनि संदीपनी जी के यहीं पड़े हैं। एकदम से भागकर अंदर जाते हैं। भगवान कृष्ण अपनी पटरानियों के साथ
महल में विराजमान विश्राम कर रहे हैं। रुक्मणी भगवान के चरण दबा रही हैं। महाराज, द्वार पर एक दरिद्र ब्राह्मण आया है, बहुत दुबला पतला है, आंखें अंदर की ओर धसी हुई हैं, देह इतनी कमजोर है जैसे कई दिनों से उसने भोजन भी ना मिला हो, पर एक बात कहता है कि आपका मित्र है। अपना नाम सुदामा बताता है। जैसे ही भगवान ने सुदाम सुना, भगवान एकदम से खड़े हो गए। अरे सुदामा, मैं तो तेरा कब से इंतजार कर रहा था। चरण पादुका लाने की भी आज केशव ने प्रतीक्षा नहीं की और नंगे पांव ही दौड़े जा रहे हैं। पीतांबर वहीं गिर गया, भगवान भागे जा रहे हैं। सुदाम आया है, सुदाम आया है, आज मेरा मित्र सुदाम आया है। आज सभी भगवान की रानियां बड़ी हैरान है। इतनी व्याकुलता, इतनी शीघ्रता, ऐसा कौन आया है द्वार पर द्वारपालो जिससे भगवान इतनी तेजी से भाग रहे हैं? कौन है वो भाग्यशाली जिसके लिए प्रभु ऐसी व्याकुलता दिखा रहे हैं? भगवान द्वार पर जाते हैं और अपने मित्र की दशा को देखकर भगवान के नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। कहते हैं सुदामा जी और भगवान के नेत्रों में ही बहुत सी वार्ता करते हैं, जैसे अपनी पूरी बचपन की यादों को ताजा कर रहे हों। आगे सुदाम, तुम कब से तुझे मैं पुकार रहा हूं। पांवों के छालों को देखते हैं, तन पर फटी हुई धोती को देखते हैं, बड़े व्याकुल होते हैं भगवान। सुदामा जी के नेत्र अश्रु से भर रहे हैं, जैसे मन ही मन द्वारपाल भी कह रहे हूं, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, क्यों आके रो रहा है। गोविंद की गली में हर मर्ज की दवा है। गोविंद की गली में हो हर मर्ज की दवा है। गोविंद की गली में क्यों आके रो रहा है। गोविंद की गली में क्यों आके रो रहा है। गोविंद की गली में हर मर्ज की दवा है। गोविंद की गली में हो हर मर्ज की दवा है। गोविंद की गली में। भगवान सुदामा को जोर से अपने हृदय से लगा लेते हैं। दोनों मित्र गले लगे हुए महल के अंदर आते हैं। ठाकुर अपने मित्र से बातें करते करते नेत्र भरे हुए एक दूसरे को गले से लगाए। आज सुदामा को भगवान अपने आसन पर विराजमान करते हैं। पत्नियों से कहते हैं, जाओ ब्राह्मण देवता के चरण धोने के लिए जल लेके आओ। जल आने में थोड़ा विलंब होता देखकर भगवान अपने नेत्रों के अश्रु द्वारा ही सुदामा के चरणों को धो देते हैं। भगवान अपने हाथों से सुदामा के चरणों में लगे हुए कांटों को निकाल रहे हैं। एक कांटा तो इतना ज्यादा अंदर तक लगा हुआ है कि कृष्ण अपने मुंह द्वारा उसको निकालते हैं।
ऐसा प्रेम, ये चित्र देखकर सभी रानियां भी सोचती हैं, ये ऐसा कौन सा मित्र है जिसको भगवान अपने नेत्रों द्वारा, अपने अश्रुओं द्वारा उनके जल धो रहे हैं, अपने मुंह से उनके कांटों को निकाल रहे हैं। अब भगवान सुदामा से बातें करते हैं। याद है सुदामा, कांटे निकालते हुए हम गुरु आश्रम में इकट्ठे शिक्षा ग्रहण करते थे। तू मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी था, तुझे तो गुरु का पाठ क्षण में याद हो जाता था और मुझे उसमें थोड़ा समय लगता था। सुदामा की प्रशंसा करते हैं अपनी पत्नियों के आगे। यहां पर भी भगवान हमें एक ज्ञान देते हैं। आपके घर में आपका कोई संबंधी आए, आपका मित्र आए, अगर आप चाहते हैं कि सभी उसका यथे योग्य स्वागत करें, उसको आदर दें, तो सबसे पहले आप उसको आदर देना सीखें। आज भगवान की पत्नियां भगवान की दृष्टि से भगवान के मित्र को देख रही हैं। यदि आप ही अपने मित्र के बारे में बुरा भला कहेंगे तो आपके घर में उसको आदर सम्मान कभी नहीं मिलेगा। घर की बेटी आए, उसको स्वागत करो, उसको आदर दो। आप उसको आदर दोगे तो आपकी पत्नी भी उसको आदर देगी। ये संसार को भगवान संदेश देते हैं कि अपने मित्र का स्वागत आप हृदय से करिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके सभी परिवार वाले भी उसका स्वागत करें। अब दोनों मित्र साथ में बैठकर वार्ता करते हैं। भगवान मित्र को यथा योग्य स्थान देते हैं, अपने विश्राम गृह में उसको आराम करवाते हैं। सुदामा जी स्नान करने के बाद भोजन ग्रहण करते हैं। भगवान अपने हाथों से सुदामा को आज एक एक कोर खिला रहे हैं। सभी देखकर हैरान हो रहे हैं। धन्य है सुदामा जिसको ठाकुर एक एक कोर अपने हाथ से खिला रहे हैं। अपना ही पीतांबर सुदामा जी को ग्रहण करवा देते हैं। ऐसी अब वस्त्र ग्रहण करते ही सुदामा जी के रूप में और कृष्ण के रूप में कोई अंतर नहीं नजर आ रहा, दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं। सुदामा भगवान से थोड़ी हंसी भी करते हैं। भाई अपनी पत्नियों से तो मिलवा। आज भगवान रुक्मिणी को बुलाते हैं, प्रणाम करती हैं ब्राह्मण देवता को। सत्यभामा को बुलाते हैं, लक्ष्मणा को बुलाते हैं, कालिंदी को बुलाते हैं। एक एक करके सुदामा जी कहते हैं सभी अपनी पत्नी की, अपनी पति की प्रिय रहो, सभी सदा सौभाग्यवती रहो। कहते कृष्ण इतने विवाह, अगर इन सबको मैं एक एक करके आशीर्वाद देने लग जाऊंगा तो युग ही बीत जाएगा। सभी को एक साथ आशीर्वाद आज सुदामा देते हैं। भगवान कहते हैं अपने विवाह के बारे में भी बता। कहते हैं मेरी पत्नी सुशीला है, बहुत विनम्र स्वभाव की है, बहुत विवेकी है। अच्छा, तो मेरी भाभी ने अवश्य ही मेरे लिए कोई उपहार भेजा होगा, दे मुझे। सुदामा सोचते हैं जिसको 56 भोग लगते हों, जिसकी 16,108 रानियां हो, उतने ही महल हों, उसके ऐश्वर्य को देखकर क्या मैं 2 मुट्ठी तुंदल भगवान को अर्पण करूं, शर्मा जाते हैं। और वहीं भगवान अपने मन में सोचते हैं क्या आज भी मेरे हिस्से का तो मुझे नहीं देगा। भगवान उस बात को याद करते हैं। सुदामा, याद है एक बार गुरु माँ ने हमें समिधा लेने के लिए वन में भेजा था। बड़ी बरसात हो रही थी और तेरे पास ना चने थे। तू एक अलग वृक्ष के ऊपर चढ़ गया था और दूसरे पर मैं चढ़ गया था। सर्दी की ऋतु थी और तू चने खा रहा था। मैंने तुझसे पूछा तेरे दांत क्यों कटकटा रहे हैं, क्या खा रहे हो? तो तूने मुझे कहा सर्दी के कारण मेरे दांत कटकटा रहे हैं। तब तू मेरे भाग्य के चने भी खा गया था और तेरे मस्तक पर लिखा गया था दरिद्र। जो दूसरे का धन खाता है उसे दरिद्रता भोगनी पड़ती है।
जो भाई का धन खाता है उसको दरिद्रता भोगनी पड़ती है। हमें किसी और के धन के ऊपर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। शास्त्र में तो ऐसा भी कहा गया है कि माता के धन को भी पुत्र को खर्च नहीं करना चाहिए। माता का धन आपकी बहन के समान है, उसको सद कार्य में, परोपकार के कार्य में लगाना चाहिए, उसका उपभोग नहीं करना चाहिए। तो भगवान आज सुदामा को मन ही मन वो बात याद दिला रहे हैं, और कहीं मेरा मित्र आज फिर वो गलती दोबारा ना दोहरा दे। भगवान क्या छुपा रहा है मुझसे? भगवान उसकी हाथ में से उस पोटली को छीन लेते हैं और खोलते हैं। वाह, जो कृष्ण 56 भोगों का उपभोग करते हैं लेकिन फिर भी व्रतधारी हैं, जो 16,100 रानियों के साथ रहते हैं फिर भी बाल ब्रह्मचारी हैं, ऐसा प्रभु हैं जो सिर्फ लीला मात्र के लिए सब कुछ ये कर रहे हैं। आज भगवान उन 2 मट्ठी तुंदल को देखकर इतने प्रसन्न होते हैं और साथ ही एक मुट्ठी को अपने मुख में ग्रहण करते हैं। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी सृष्टि ने खा लिया हो। सुदामा के एक मुट्ठी तुंदल को भगवान ने ग्रहण करके सारे संसार को खिलाने वाला पुण्य सुदामा को दे दिया। एक लोक की संपत्ति सुदामा को दे दी। दूसरी मुट्ठी भगवान अपने मुंह में ग्रहण करते हैं, इंद्रलोक का सुख भी भगवान आज सुदामा के नाम कर देते हैं। तीसरी मुट्ठी अब भगवान अपने मुख में लेने रखते हैं और रुक्मिणी जी आके भगवान का हाथ पकड़ लेती हैं। क्या आप द्वारकापुरी भी, अपना वैकुंठ भी इस ब्राह्मण को दे दोगे? ये वही ब्राह्मण है जिसने आपकी छाती पर लात मारी थी, ये वही ब्राह्मण है। जैसे लक्ष्मी भगवान को कह रही हो और वही भगवान कहते हैं, नहीं लक्ष्मी, ये वही ब्राह्मण है सुदेव, जो तेरा पत्र मेरे पास लेकर आया था जब तूने अपने विवाह का संदेश मेरे पास भेजा था। ये वही ब्राह्मण है। ये भाव भी हमें एक संदेश देता है कि किसी के कटु वचन को, बोले हुए को अपने मन में नहीं रखना चाहिए। हमेशा मीठे वचनों की, मीठी स्मृतियां ही अपनी बुद्धि में रखनी चाहिए। अगर हम मीठी स्मृतियां अपने मन में बसाएंगे, मीठी यादों की एक लाइब्रेरी अपने मस्तिष्क के अंदर बनाकर रखेंगे, तो हमारा जीवन भी मधुर हो जाएगा। यदि हम कांटे ही अपने मन में रखेंगे, कटु वचन कहे हुए उन्हीं बुरी यादों को अपने मन में बसाकर रखेंगे, तो हमारा मन मल्ल समान हो जाएगा। अब ये हमारे हाथ में है, हमें अपने मन की बगिया को मंदिर बनाना है या उसे शमशान बनाना है, ये हमारे हाथ में है। तो ऐसा भगवान सुदामा को अपार संपदा देते हैं। अब भगवान सुदामा से हंसी ठिठोरी करते हैं। करते करते कई दिन बीत जाते हैं। सुदामा कहते हैं, हे प्रभु, अब मुझे आप आज्ञा दीजिए, मुझे जाना है। पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। भगवान कहते हैं, ठीक है। रुक्मिणी जी को बड़ा आज अजीब लग रहा है। अरे, आज ही सुदामा जी ने कहा मुझे जाना है और आपने एक बार भी नहीं कहा 2-4 दिन और रुक जाओ। जब ये देखा तो उन्होंने कह दिया, प्रभु मुझे आपके स्वभाव में ये विचित्रता समझ नहीं आ रही। कभी तो आप उनके नेत्रों के अश्रुओं द्वारा ब्राह्मण के चरणों को धोते हो, अपना पीतांबर देते हो, 2 लोक की संपदा उनके नाम कर देते हो, और आज उनको एक बार भी आपने नहीं कहा ठहर जाओ। रुक्मिणी, तुम नहीं जानती, सुशीला व्रतधारी है। जब तक सुदामा वहां पर नहीं जाएंगे, वो अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेगी। और जो तुम बात कर रही हो ना, जो मैंने संपदा उसको दी है, उसने अभी वो स्वीकार नहीं की है। वो द्वार पर खड़ी है
कि ये आपने मेरे पतिदेव को दी है, अगर वो उनको आकर ग्रहण कर लेंगे तभी मैं इसको स्वीकार कर सकती हूँ। बच्चे भूखे हैं, अब इसको जल्दी यहां से जाने की अनुमति देनी है। सुदामा जी जाने से पहले अपने वही पुराने वस्त्रों को धारण करते हैं। भगवान द्वारिका के द्वार तक आकर सुदामा जी का स्वागत करते हैं और उनको छोड़ने आते हैं। सुदामा बड़े प्रसन्न होते हैं कि वाह कृष्ण, आज तूने अपनी मित्रता निभाई, ऐसा संसार को एक उदाहरण दिया कि एक दरिद्र और एक राजा के अंदर मित्रता कैसी होनी चाहिए। दोस्ती के अंदर द्रव्य नहीं आना चाहिए, दोस्ती तो केवल भाव से होनी चाहिए। कौन दरिद्र है, कौन ज्ञानी है, कौन मूर्ख है, ये सब बातें मित्रता के अंदर नहीं आनी चाहिए। ऐसा भगवान मित्रता के लिए भी एक नया दृश्य संसार के लिए बनाते हैं। सुदामा सुदामपुरी में वापस पहुंचते हैं, देखते हैं मेरी तो कुटिया भी यहां नहीं रही। अरे ये मेरी कुटिया भी कहां चली गई। तभी एक सुंदर नारी आकर दंडवत करती है। कौन है आप देवी? प्रभु, मैं आपकी धर्मपत्नी सुशीला। आज तक सुशीला को कभी ऐसे वस्त्रों में देखा ही नहीं था। भगवान का, लक्ष्मी की ऐसी कृपा की धभगवान ने सुशीला का रूप ही बदल गया। ये कहां से आया सारा कुछ? ये आपके मित्र द्वारिकाधीश ने ही भेजा है। आप आएं और इसको स्वीकार करें। अब सुदामा के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। वाह हरे कृष्ण, मेरे सामने तो कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि तुम मेरी उपकार से भरी हुई नजरों को झुका हुआ नहीं देखना चाहते थे। तुम नहीं चाहते थे कि मैं दोस्त की सहायता करूं और मित्र शर्मिंदा हो। ऐसा भगवान ने उपकार किया कि मित्र को पता भी नहीं लगने चलने दिया कि मैंने तेरी सहायता की। ऐसा उदाहरण भगवान जगत को देते हैं। यहाँ पर तो हम मित्र की सहायता भी करते हैं तो 10 बार उसको सुना देते हैं। एक भगवान ही हैं जो किसी की सहायता करते हैं और एक बार जताते भी नहीं। ऐसा सुदामा जी का चरित्र जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को सुनाया गया। इसके बाद जरासंध जो अस्ति और पाप्ति का पिता है, कंस का ससुर है, 17 बार मथुरा पर आक्रमण करता है कृष्ण से बदला लेने के लिए। भगवान 17 बार उसकी सेना को हराकर जितनी भी राक्षसी और अधर्म के शक्तियां जरासंध इकट्ठी करके लेकर आता है, सबका वध कर देते हैं और जरासंध को जीवित छोड़ देते हैं। आज जरासंध काल यवन को साथ लेकर आता है। काल यवन को साथ लेकर आता है और 18वीं बार मथुरा पर चढ़ाई करने की तैयारी करता है। भगवान आज विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं कि जाइए आप एक ऐसी नगरी की स्थापना कीजिए जो समुद्र के बीच में हो, हर तरफ से सुरक्षित हो। अब वक्त आ गया है मथुरा को छोड़ने का। भगवान काल यवन के साथ जब जरासंध मथुरा पर चढ़ाई करता है तो भगवान रन में से भाग जाते हैं। पीछे पीछे काल यवन भागता है, आगे आगे भगवान हैं। भगवान एक गुफा के अंदर जाकर छुप जाते हैं जहां पर राजा मुचकुंद ध्यान के अंदर बैठे, तप के अंदर बैठे हैं। कृष्ण मुचकुंद के पीछे जाकर छुप जाते हैं और अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर दे देते हैं। काल यवन जैसे ही अंदर आता है, देखता है
कि कृष्ण ध्यान में बैठ गया और जाकर जोर से पीतांबर को खींच देता है और लात मारता है। जैसे ही मुचकुंद की समाधि टूटती है, वो नेत्र खोलता है और कालयवन भस्म हो जाता है। मुचकुंद भगवान को प्रणाम करता है, भगवान की स्तुति करता है। ये वही मुचकुंद है जो अगले जन्म में नरसिंह मेहता बनकर आए। नरसिंह मेहता भगवान के वो भगत हैं जिसकी बेटी की बेटी का भात भगवान स्वयं द्वारकाधीश भरने आए थे। ये वही नरसिंह मेहता हैं। इसके बाद राजा भीष्मक की पुत्री का नाम है रुक्मणी और पुत्र का नाम है रुक्मी। रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करवाना चाहता है और वहीं रुक्मिणी जी नारद जी के मुख से द्वारकाधीश की कृष्ण की लीलाओं को जानकर मन ही मन उनसे प्रेम करने लगती है। उन्होंने तो अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण को पहले ही अर्पित किया हुआ है। राजा भीष्मक तो चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह कृष्ण से हो जाए, लेकिन रुक्मी कहता है कि मैं उस ग्वाले से अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। अरे उसके तो माता पिता का भी नहीं पता वो कौन किसका बालक है। तो रुक्मिणी आज भगवान श्री कृष्ण को एक पत्र लिखती है। सुदेव नाम के ब्राह्मण को एक पत्र में लिखकर अपने दिल का सारा हाल लिखकर भेजती है। हे प्रभु, मैं मन कर्म वचन द्वारा आपकी सहभागिनी होना चाहती हूँ, आपकी सेवा में रहना चाहती हूँ। मैं हृदय द्वारा आपको अपना पति मानती हूँ। अगर आपको उचित लगे तो आप कृपया, मैं देवी के मंदिर में जाऊंगी, आप उस समय वहां पर आकर मुझे साथ ले जाना। अगर आप नहीं आए तो मैं अपनी इस नश्वर देह का त्याग कर दूंगी। सदैव ब्राह्मण द्वारकाधीश को जाकर वो पत्थर देते हैं और भगवान वहां आते हैं। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी का रूप, जो साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी केवल नारायण के लिए ही है। जो लक्ष्मी का सदुपयोग करता है, जो लक्ष्मी को अच्छे कार्य में लगाता है, परोपकार में लगाता है, दान में लगाता है, लक्ष्मी वहां पर वहीं पर ही सफल है। वहीं पर लक्ष्मी के गुण आते हैं। जहां पर लक्ष्मी को अपव्यय किया जाता है, बिना किसी कारण उसको बर्बाद किया जाता है, वहां लक्ष्मी कभी भी स्थिर नहीं रहती। और जो लक्ष्मी को माता मानता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण पत्नी है, तो लक्ष्मी को मातृ भाव के साथ पूजना चाहिए। जो लक्ष्मी में माता का भाव रखता है, लक्ष्मी उस पर हमेशा कृपा करती है। जो लक्ष्मी पति बनने की कोशिश करता है, लक्ष्मी कभी उसके पास नहीं रहती। लक्ष्मी पति तो केवल श्री नारायण ही हैं। और भगवान आज रुक्मिणी जी को लेने के लिए गौरी पूजा करने के बाद मंदिर के बाहर रथ लेकर आते हैं। रुक्मिणी जी भगवान के साथ रथ में बैठकर भगवान रथ को भगाते हैं। बहुत से राजा उन पर आक्रमण करते हैं, भगवान सबको हरा देते हैं। जरासंध और शिशुपाल भी पीछे भागते हैं और बड़े क्रोधित होते हैं कि ये ग्वाला, ये कैसे उसको ले जाएगा। जैसे ही भैया बलराम को इस बात का पता चलता है कि कृष्ण वहां गए हैं, तो वो भी उनके पीछे पीछे अपनी सेना को लेकर आ जाते हैं।
बलराम जी कृष्ण को भेज देते हैं कि आप जाइए, मैं इनको संभालता हूँ। कृष्ण शिशुपाल को पकड़ लेते हैं। रुक्मिणी प्रार्थना करती है, हे प्रभु, ये मेरा भाई है, इसे क्षमा कर दीजिए। रुक्मिणी के कहने पर रुक्मी को भगवान क्षमा कर देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। अब भगवान के विवाह की बात आती है। भगवान अपने विवाह का संदेश उद्धव जी को देते हैं कि जा, तू गोकुल में जा और मेरी मैया और मेरे बाबा को मेरे विवाह का संदेश दे, मेरे मित्रों को और गोपियों को विवाह का निमंत्रण दे के आ और उनको साथ ही ले आना। आज उद्धव नंद बाबा को कृष्ण के विवाह की बात बताते हैं कि आप आएंगे तो कन्हैया का विवाह उत्सव होगा। नंद बाबा कहते हैं, हम वृद्ध हो गए हैं, हम तो विवाह में नहीं जा पाएंगे, लेकिन हमारी शुभ कामनाएं कान्हा को दे देना। उद्धव कहते हैं, भगवान ने कहा है कि अगर बाबा और मैया नहीं आएंगे ना तो मैं ये विवाह नहीं करूंगा, उनके आए बिना मैं ये विवाह नहीं करूंगा, आप सबको जाना ही पड़ेगा। अब भगवान के विवाह में नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां, भगवान के मित्र सभी जाते हैं, बहुत आनंद लेते हैं। आज भगवान मित्र का विवाह है, बहुत वहां पर प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, गोपियां भगवान के विवाह में, भगवान के मिलन के बाद वहीं पर अपनी उस नश्वर देह का त्याग करती हैं और उसी रज द्वारा गोपी चंदन बना है। तो ऐसे भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ होता है। उसके बाद सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, लक्ष्मणा, भगवान के नाना 8 विवाह ये होते हैं और भूमासुर की कैद से 16,100 कन्याओं को मुक्त करवाते हैं। मुक्त करवाने के बाद उनको कहते हैं, आप आजाद हो, अपने अपने घर को चले जाओ। वो कहती हैं, हे नाथ, अब हमको कौन स्वीकार करेगा, हमारे से कौन विवाह करेगा, क्योंकि हम असुर की कैद में रही हैं। तो भगवान उन पर कृपा करने के लिए 16,100 स्त्रियों के साथ एक ही मंडप में विवाह करते हैं। तो ऐसी कृपा भगवान सभी के साथ करते हैं। सबके दुखों को हरण करने के लिए भगवान सबके साथ विवाह करते हैं। आज भगवान माँ देवकी से पूछते हैं, माँ आप अपनी इच्छा बताइए, आप क्या चाहती हैं? आपने इतने बरसों तक मेरी प्रतीक्षा की है, नारायण का तप किया है, अगर आपकी कोई इच्छा हो तो मुझे बताइए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। देवकी कहती हैं, कृष्ण वैसे तो मेरी मन में कोई इच्छा नहीं है, पर हां, जो मेरे 6 पुत्रों को कंस ने मारा, अगर मैं एक बार उनको देख लूं तो मेरे मन को बड़ी शांति होगी। भगवान सुतल लोक, पाताल लोक में जाकर अपने 6 भाइयों को वापस लाते हैं और अपनी माता की इच्छा को पूर्ण करते हैं। और यही बात एक बार भगवान यशोदा माँ से भी पूछते हैं, मैया हमेशा आपने ही मेरी इच्छाओं को पूर्ण किया है, आज मैं भी चाहता हूं कि आप मुझसे कुछ मांग लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो आप मुझे बताइए, मैं उसको पूरा करूंगा। माँ यशोदा कहती है, कान्हा मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि तू एक पल
एक क्षण के लिए भी मेरे नेत्रों से दूर मत होना। मेरे जीवन में ऐसा कोई समय ना आए जब तू मेरी नेत्रों से दूर हो जाए, और जब भी ऐसा कोई क्षण आए तो मेरे प्राण ना रहे। ऐसी माँ यशोदा कन्हैया के साथ अपनी इच्छा व्यक्त करती हैं। ये जीव की इच्छा का सवाल है। स्वयं जो नारायण की माँ है, देवकी की इच्छा के अंदर कहीं ना कहीं संसार है, जिसके तप के कारण, व्रत के कारण, कई जन्मों की तपस्या के कारण स्वयं नारायण उनके घर में पुत्र रूप में आए हैं। उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये इच्छा है संसार की कि मैं अपने इच्छे पुत्रों को देख लूं, तो हम जैसे जीव की तो बात ही क्या है। और एक माता है जिसकी ऐसी सात्विक इच्छा है कि तेरे सिवा, मैं तेरे को देखे बिना मेरा एक क्षण भी जीवन का व्यतीत ना हो, तू कभी भी मेरे नेत्रों से दूर ना हो। जब हम भगवान के साथ हमेशा इस इच्छा के साथ रहेंगे तो फिर कौन सा दुख और कौन सा सुख, कौन सा यश और कौन सा अपयश, कौन सी जीवन और कौन सी मृत्यु। जब ये आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करेगी तो जीवन और मृत्यु का तो सवाल ही नहीं है। इस देह का मान ही नहीं रहेगा तो कौन सा जीवन और कौन सी मृत्यु। लेकिन जीव विषयों में ऐसा घिरा हुआ है, वासनाओं में ऐसा घिरा हुआ है, इच्छाओं में ऐसा घिरा हुआ है कि वो उससे छूट नहीं पाता। जीव तो बड़ा साधारण है, बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी इस संसार को नहीं छोड़ पाए। कहते हैं तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, परम भक्त, उनकी आसक्ति अपनी पत्नी में बहुत ज्यादा थी। एक बार उनकी पत्नी उनको बिना बताए अपने मायके चली गई। शाम को जब तुलसीदास जी अपने घर पे आते हैं, पत्नी को वहां ना पाकर बहुत बेचैन होते हैं। लगता है वो अपने मायके चली गई। एक रात्रि भी वो उनके बिना बिता नहीं पाए। भारी बरसात है, नदी में बाढ़ आई हुई है और तुलसीदास जी उस नदी के अंदर, चढ़ी हुई बाढ़ के अंदर नदी को पार करते हैं। नदी के अंदर एक शव जा रहा है, उसको वो किसी की नाव समझकर उस शव के ऊपर बैठ जाते हैं। ऐसा विषयों के अंदर इंसान अंधा होता है, उसे शव और नाव का भान भी नहीं पता चलता। जब काम मन में बड़ा हो तो ध्यान मर जाता है, नेत्र काम नहीं करते, बुद्धि काम नहीं करती। ऐसा व्यक्ति संसार के पीछे लगता है। नदी पार करके उस शव के ऊपर बैठकर वो उस पार पहुंचते हैं। घर का दरवाजा बंद है, वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर एक रस्सी लटकी हुई है। उस रस्सी को पकड़कर वो उसके कक्ष में पहुंचते हैं अपनी पत्नी के, और वो रस्सी, सांप को रस्सी समझकर उसके कक्ष में पहुंचते हैं तुलसीदास जी। और जैसे ही उसके सामने आते हैं और पत्नी कहती हैं, हाड़ मास की देह तन यापे इतनी प्रीत। अरे ये तो हाड़ मास की देह है, इससे इतनी प्रीत करते हो। इससे अगर आधी भी आपने राम के साथ लगाई होती ना तो प्रभु आपको मिल जाते। आज तुलसीदास जी के नेत्र खुलते हैं। बहुत शर्मिंदगी होती है अपनी इस वासना के ऊपर, और पत्नी द्वारा ज्ञान लेकर भगवान राम की आराधना करते हैं और श्री राम को वो प्राप्त करते हैं। ये बात है तुलसीदास जी जैसे महान गोस्वामी की, तो हम जैसे साधारण मानव का तो बल ही क्या है।
जो हर चीज के ऊपर द्रवित है, विषयों पे। एक चीज भी हमें समय पर ना मिले तो हमें क्रोध आता है। तो मन को कैसे नियंत्रण किया जाए? यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से भी पूछा था गीता में कि हे प्रभु, मन की गति को नियंत्रण करना तो बड़ा मुश्किल है, और आप कहते हैं इंद्रियों को नियंत्रित करके मन को साधो, तो ये कैसे होगा? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मन को नियंत्रण करना मुश्किल है पर असंभव नहीं। प्रयास द्वारा इसको नियंत्रण में लाया जा सकता है। तो हमें भी नित्य प्रयास द्वारा अपने मन को नियंत्रण में लाना है। और वो प्रयास क्या है? हरि नाम। जितना हम हरि नाम लेंगे, जितना हम ठाकुर की भक्ति करेंगे, कीर्तन करेंगे, उससे हमारा मन नियंत्रण में आएगा। और कोई विधि नहीं है मन को नियंत्रित करने की, सिर्फ हरि नाम ही है कलयुग में जो मन को नियंत्रण में ला सकता है। इसके बाद भगवान को अब अपने धाम जाने का समय आता है। यादव कुमार बहुत बलवान हैं और जितने भी यदु वंश के बालक हैं आज साधुओं का मजाक उड़ाते हैं। सांब नाम का यदु के पेट के ऊपर कपड़ा बांधकर संत के सामने लाकर उसकी परीक्षा करते हैं। संत से पूछते हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप बताइए इसके गर्भ में स्त्री है या पुरुष, लड़का होगा या लड़की होगी? तो ज्ञानी कहते हैं, तुम साधुओं का मजाक उड़ाते हो। और वो श्राप दे देते हैं कि इससे ना लड़का होगा ना लड़की होगी, इससे एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे सारे वंश का नाश कर देगा। ऐसा श्राप यदुवंशियों को मिलता है और वही होता है, एक मूसल वहां से निकलता है। मूसल का चूर्ण बनाकर फेंक दिया जाता है समुद्र के किनारे। उसी चूर्ण के ऊपर नुकीली घास उगती है और वो जो छोटा सा टुकड़ा बचता है उसको समुद्र में फेंक दिया जाता है। समुद्र के अंदर फेंके हुए को मछली खाती है, मछली को व्याध निकाल कर लाता है और वो उसको तीर के आगे लगाकर उसका नुकीला तीर बना लेता है। यदुवंशी मदिरा पीते पीते आपस में लड़ते हुए उसी को एक दूसरे को मारते मारते सभी मर जाते हैं। उद्धो आज भगवान के पास आते हैं, हे प्रभु, सभी यदुवंशियों का आपने नाश कर दिया। अब मुझे ऐसा आभास हो रहा है आप अपने गोलोक धाम में जाने की तैयारी में हैं। हे प्रभु, हमें छोड़कर मत जाना। अगर आप गोलोक धाम में चले जाओगे तो हमारा सहारा क्या होगा? हम किसके सहारे जिएंगे? हमें कौन ज्ञान देगा? हमें कौन भक्ति देगा? हमें कौन प्रेम करेगा? भगवान उद्धव को समझाते हैं, हे उद्धव, हर वक्त तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम्हारी अंतर आत्मा में तुम मुझको खोजोगे तो मैं नित्य तुम्हारे साथ हूंगा। तुम अपने मित्र स्वयं बनो। हे उद्धव, तुम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करके अपनी आत्मा द्वारा आत्मा को जान लो। यदि तुम अपनी आत्मा द्वारा अपनी आत्मा को जान लोगे तो तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा मित्र बन जाएगा। और यदि तुम अपनी इंद्रियों के वश में रहोगे तो तुम अपनी आत्मा को नहीं जान पाओगे और ना जानने योग्य आत्मा ही आत्मा का शत्रु बन जाता है। ऐसा भगवान उद्धव को ज्ञान देते हैं कि तुम अपनी इंद्रियों को वश में कर कर नित्य मेरे नाम का पाठ पूजन करो, दूसरों को कर्म के मार्ग पर लगाओ। दूसरों को कर्म के मार्ग पर लगाने की
भगवान उद्धव को शिक्षा देते हैं। भगवान ने कहा है कि मैं कलयुग में कर्म द्वारा पूजा जाता हूँ, तो कर्म से विमुख मत होने देना, सबको कर्म में लगाओ। हरि नाम लेना ही सबसे बड़ा कर्म है। यहाँ पर एक साधु जो नित्य हरि नाम लेते हैं, आज मरुभूमि में जा रहे हैं, साथ में उनकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, यात्रा पर निकले हैं, हरि नाम कीर्तन करते करते जा रहे हैं। भीषण गर्मी है, बालक को प्यास लगी, साथ लाया हुआ जल भी समाप्त हो चुका है। बहुत ज्यादा प्यास लगने पर बालक कहता है, पिताजी अब मैं चलने की अवस्था में भी नहीं हूं, कृपया मुझे जल दीजिए। तभी वहां पर एक और महात्मा आते हैं। वो साधु उस महात्मा से पूछते हैं, मेरा बालक बहुत प्यासा है महात्मा, आप निकट ही कोई जल स्रोत हो तो मुझे बताइए, मैं वहां से जल लाकर अपनी पत्नी की और बच्चों की पिपासा को पूरा करूं। यहां से कुछ कोस चलते ही सरोवर है, आप वहां से जल ले आइए और इनकी प्यास को बुझाइए। अब वहीं अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर वो ब्राह्मण देवता जल लेने के लिए जाते हैं। निकट ही सरोवर था, जल भर के लेके आ रहे हैं। मार्ग में उनको कुछ साधु और मिलते हैं। वो कहते हैं, मैं बहुत प्यासा हूं, हमें जल पिलाइए। अब वो साधु उन प्यासे साधुओं को जल पिला देता है। फिर वहां से वापस लौटते हैं, दोबारा फिर जल भर कर लाते हैं। रास्ते में कुछ और लोग मिलते हैं, वो भी कहते हैं, हे साधु हम बहुत भूखे हैं, हमें भी जल पिलाइए। अब उस साधु को लगता है कि ये तो परोपकार का कार्य है, मैं एक प्यासे को छोड़कर दूसरे को जल कैसे दे सकता हूं। वो उनको भी जल पिला देते हैं। वो उनको जल पिला रहे होते हैं तो जो साधु उसको मार्ग बताते हैं जल स्त्रोत्र का, वो वहां दोबारा आ जाते हैं। हे साधु तुम यहां क्या कर रहे हो? महाराज मैं जल लेके आया हूं। अरे तेरे पत्नी बच्चे तो वहां प्यासे मर रहे हैं, वो अपनी देह का त्याग कर देंगे, तो अभी तक जल ही नहीं लेकर आया। महाराज जल तो मैं 2-3 बार लेकर आया हूं, पर मार्ग में मुझे कोई और प्यासा मिल जाता है, मैं वो जल उसको पिला देता हूं। यही धर्म है। आज महात्मा उसको ज्ञान देते हैं, कहते ये धर्म नहीं है। कहते धर्म वो होता जो जिन साधुओं को तूने मार्ग में जल पिलाया, क्या उनके पैर काम नहीं कर रहे थे? क्या वो अपाहिज थे? कहते नहीं। तो कहते तेरे को उनका जल का मार्ग बताना चाहिए। महाराज आप कुछ कोस आगे चलो, आगे जल स्रोत है, मैं भी वहां से जल लेके आया हूं, आप भी वहां पर जाकर जल ग्रहण करते। वो वहां पर जाते, जल ग्रहण करते, मार्ग में और लोगों को वो जल पिलाते, औरों को मार्ग बताते। ये कर्म का ज्ञान भगवान ने उसको दिया। कहते तेरे को कर्म करना चाहिए था, तेरा कर्म है कि तू अपनी पत्नी और बच्चों को जल पिला। परोपकार यही है कि तू मिलने वाले साधुओं को भी कर्म के मार्ग पर प्रेरित कर। तो ऐसा कर्म का ज्ञान साधु के माध्यम से हमें भगवान देते हैं। उसके बाद उद्धव जी के कहने पर भगवान यदु राजा और दत्तात्रेय जी के बीच में जो संवाद होते हैं उसकी चर्चा उद्धव जी से करते हैं। यही चर्चा राजा परीक्षित सुखदेव मुनि के मुख से सुनते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत गुरु धारण किए, जहां जहां से मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ मैंने वहीं उसी को अपना गुरु मान लिया और उससे कुछ सीखा। मैंने धरती को अपना गुरु माना, धरती से मैंने सहनशीलता सीखी। यहाँ पे कोई कैसा भी कर्म करता है, पापी है, कोई भी है, धार्मिक है, मैं सबको समान रूप से स्वीकार करती हूँ।
मैंने सहनशीलता देखी, कोई मुझको नमस्कार करता है, कोई मुझ पर कुल्हाड़ी चलाता है, लेकिन मैं सबके साथ एक जैसा बर्ताव करती हूँ। ऐसी शिक्षा मैंने धरती से सीखी। वायु देवता सबके एक समान हैं, आकाश सबको बराबर एक समान कृपा करते हैं, सब पर जल बरसाते हैं। जाति पाति और गरीब और अमीर का भेद देखकर वो ऐसा भेदभाव नहीं करते। जल देवता उसमें जो जैसा मिलाए वैसे ही हो जाते हैं। जल से भी मैंने शिक्षा ली, अग्नि से मैंने पवित्रता की शिक्षा ली, सूर्य से मैंने परोपकार करने की शिक्षा ली, तो मैंने सूर्य को गुरु ग्रहण किया। चंद्र देवता से मैंने शीतलता ग्रहण की। समुद्र से मैंने अपने हृदय को विशाल बनाया कि जो मर्जी आकर मुझ पर समा जाए, सभी नदियां समुद्र में आकर शांत हो जाती हैं। संसार में, परिवार में नाना प्रकार के भाव आपको सुनने पड़ते हैं। कुछ अच्छी बातें भी सुननी पड़ती हैं, कुछ बुरी भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन अपने हृदय को समुद्र के समान विशाल बना दो, उसमें सब कुछ समा जाता है। इस प्रकार अलग अलग गुरुओं द्वारा शिक्षा ग्रहण की बात यहां पर आती है। वहां पर भगवान एक संदेश और देते हैं कि हे उद्धव, मुझे पाना मुश्किल नहीं है। आज स्वयं भगवान कह रहे हैं, उद्धव मेरी प्राप्ति का मार्ग बहुत सरल है। किसी भी यज्ञ, तप, दान, यम, दम, विद्या, शास्त्र, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है मुझे पाने के लिए। तू केवल इस संसार के मोह को छोड़ दे। संसार को छोड़ना कठिन है। जिस दिन तू संसार को छोड़ देगा तो मैं तेरे पास ही हूं। हमने संसार को पकड़ा हुआ है, संसार ने हमें नहीं पकड़ा। एक बार एक बालक एक संत की कथा को रोज सुनने जाता था, नित्य महात्मा की कथा को सुनता था, बड़े भाव से उस कथा को सुनता था, आंखें उसकी द्रवित हो जाती थी। लेकिन वो कथा पूरी होने से पहले ही बीच में चला जाता था। आज संत से रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ लिया, हे बालक, मैं नित्य देखता हूं तुम इतने भाव से कथा को सुनते हो, अपनी अश्रुधारा को भी बहाते हो। मुझे ऐसा पता है कि तुम कथा में बड़ा आनंद लेते हो, फिर ऐसा क्या है जो कथा को पूर्ण करने से पहले ही बीच में चले जाते हो? पता है ऐसे करने से व्यास गद्दी का निरादर होता है। कथा के बीच में से नहीं जाना चाहिए, कथा का प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। जो कथा के बाद आरती है ना, कथा का प्रसाद है। जो कथा के बाद ज्ञान हम अपने मन में, अपने हृदय में भरकर लेकर जाते हैं, वो कथा का प्रसाद है। कथा के अंदर भगवान को याद करके अगर हमारा हृदय द्रवित होता है, हमारे नेत्रों से भाव अश्रु आते हैं, वही कथा का प्रसाद है। तो तुम बीच में से क्यों चले जाते हो बालक? वो कहता है, प्रभु मैं अपने पिताजी का बहुत भगत हूं, मुझे उनकी सेवा करनी होती है, उनके लिए सामान लेकर जाना होता है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरी माता मेरी प्रतीक्षा करती है, तो वो जो समय है ना मेरे परिवार का है, तो उस समय के अंदर मैं वो कहीं और नहीं लगाता, वो समय उनके लिए मैंने निर्धारित किया हुआ है। महात्मा को लगता है ये इतना भक्त है, लेकिन इसका परिवार के अंदर मोह, इसकी आसक्ति जहां फंसी है, ये इसकी मुक्ति के राह में बाधक है। ये हरि नाम लेता है, इसकी मुक्ति का साधन करना चाहिए। आज महात्मा कहते हैं, चल मुझे तेरे परिवार में लेके जा। अरे यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, तुझे मैं दिखा देता हूँ। आज भगवान महात्मा उस बालक के साथ उसके घर पर आते हैं और उस बालक को कोई ऐसी मूर्छा करने की दवाई पिला देते हैं जिससे वो कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो जाता है। बालक घर में मूर्छित पड़ा है, पिता रो रहा है, ये तो बड़ा आज्ञाकारी बालक था, इसको क्या हो गया? माता बहुत रोती है, मैं तो इस बच्चे, मेरे बालक के बिना अपनी देह का त्याग कर दूंगी। पत्नी विलाप करती है बहुत ज्यादा।
महापुरुष कहते हैं, वो संत कहते हैं, आप इतना विलाप मत कीजिए, इस पे किसी प्रेत का साया है, मेरे में ऐसी शक्ति है, मैं इसके प्रेत को भगा सकता हूं, इसे पुनर्जीवित कर सकता हूं। अब महात्मा कोई ऐसा मंत्र बोलते हैं और जल लेकर कहते हैं, आप इस जल को पी लो। पिता पूछता है, इस जल को पीने से क्या होगा? कहते, इस जल के अंदर मैंने उस प्रेत को डाल दिया है, अगर आप इस जल को ग्रहण करेंगे ना तो प्रेत इसमें से निकलकर इसको जीवित कर देगा, लेकिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। मेरी मृत्यु हो जाएगी? नहीं, मैं ये जल नहीं पीऊंगा। क्यों? अभी तो आप कह रहे थे पुत्र के बिना आपकी जान निकली जा रही है, आप ये जल क्यों नहीं पिएंगे? ये जो मेरी पत्नी है ना, ये वृद्ध है, मेरे अलावा इसका कोई नहीं करने वाला, अगर मैं चला गया तो मेरी पत्नी की हालत बहुत बुरी होगी। नहीं, जो सृष्टि ने विधाता में लिखा है वो हो गया, मैं ये जल ग्रहण नहीं करूंगा। माता को कहा तुम जल पी लो, माता ने भी जल पीने से मना कर दिया। मेरे बिना मेरे पति का ख्याल कौन रखेगा? मैं तो पतिव्रता हूं, मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जा सकती। तो महात्मा ने कहा, ऐसा करो, आप दोनों ही आधा आधा जल पी लो, तीनों इकट्ठे चले जाओगे, दोनों इकट्ठे चले जाओगे, आप दोनों मिलकर आधा आधा जल पी लो। लेकिन वो पीने को तैयार नहीं हुए। उसकी पत्नी को जल दिया गया, तुम तो पतिव्रता स्त्री हो, तुम अपने पति के प्राण रक्षा के लिए इस जल को पी लो। पत्नी ने कहा, मेरी सासू की तो बड़ी उम्र हो गई है, उन्होंने तो बड़े संसार का आनंद ले लिया, मैं तो अभी युवा हूं, मैं अभी मरना नहीं चाहती। आप महात्मा हैं, आप संत हैं, परोपकार करते हैं, क्यों ना आप ही इस जल को ग्रहण कर लें, आप तो परोपकार करते हैं। और ऐसा कहते ही संत ने उस जल को पी लिया। बालक उठकर खड़ा हो गया। आज उसको पता लग गया, हे महात्मा, हे प्रभु, आपने मेरे नेत्र खोल दिए, आपने मेरा परिवार से जो मोह था ना, उस बंधन को तोड़ दिया। और वो उसी क्षण घर को छोड़कर उस संत के साथ चले। कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, बातें हैं बातों का क्या। भागवत हमें ये ज्ञान देती है कि परिवार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करना हमारा फर्ज है। जो भी रिश्ता, जैसा भी परिवार में विधाता ने हमारा जोड़ा है, उसे हमें निभाना है, लेकिन आसक्ति में नहीं फंसना। जिम्मेवारी को पूरा करना है, जिम्मेदार नहीं बनना। परिवार से प्रेम करना है, मोह नहीं करना। जब अर्जुन ने भगवान से कहा था ना, हे प्रभु, आप मेरे को किस पाप कर्म की तरफ धकेल रहे हैं? क्या अपने गुरुजनों को, अपने भाइयों को
अपने दादा को, परदादा को, जीजों को, सालों को रिश्ते में मारना धर्म है? इससे अच्छा है कि मैं भीख मांगकर ही गुजारा कर लूं, या मैं इनके द्वारा मारा जाऊं और इस पाप से बच जाऊं। इस बात से भगवान को पता लग गया कि अर्जुन क्या सोचता है। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, उसको अभिमान है इस बात का। वरना कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कह सकता है कि मैं इन सबको मार दूंगा? जिसको अपने बल का अभिमान है कि मैं इनको मार दूंगा, वो ऐसी बात करता है। दूसरा, वो जीवन और मृत्यु को अपने हाथ में समझता है, तो ही वो दूसरी बात कहता है कि इस भूमि के टुकड़े के लिए, राज्य के लिए मैं अपने भाइयों को मारने से अच्छा है कि मैं उनके द्वारा मारा जाऊं। कहीं ना कहीं अर्जुन ये सोचता है कि मृत्यु उसके हाथ में है। वो चाहे तो मृत्यु किसी को दे दे, वो चाहे तो मृत्यु स्वयं ले ले। जो भगवान ने उसको गीता का उपदेश दिया, अर्जुन के माध्यम से हमें संदेश दिया, वो यही है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये जो 6 चीजें हैं ना, हानि और लाभ, यश और अपयश, जीवन और मरण, ये जीव के हाथ में है ही नहीं। ये 6 चीजें भगवान के हाथ में सुरक्षित हैं। हम अपने प्रारब्ध कर्मों-अनुसार जो कर्म कर आए हैं और हम अपने पुरुषार्थ द्वारा जो अब कर्म कर रहे हैं, जो हमारे भविष्य के लिए प्रारब्ध बन जाएंगे, ये वही सुनिश्चित करता है कि हमें यश मिलना है या अपयश। अर्जुन कौरवों को मारेगा, इस धर्म युद्ध में विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि वो अपने प्रारब्ध के अनुसार यश का भोगी है, उसे यश प्राप्त करना है। एक बहुत बड़ा व्यापारी बहुत व्यापार करता है, उसमें बहुत धन कमाता है, और वो कहता है मेरी बुद्धि इतनी तीव्र है कि मैंने ये धन कमाया। और वही व्यापारी जब उसे किसी चीज में नुकसान हो जाता है, तब वो ये नहीं कहता कि नुकसान हो गया, वो कहता है मेरे से ये गलती होगी, अगर मैं उस समय ये निर्णय ना लेता तो शायद मुझे नुकसान ना होता। ऐसे ही जब कोई बड़ा राजनीतिज्ञ, कोई बड़ा महाज्ञानी कहीं पर जाकर यश को प्राप्त करता है, उसे बड़ा आनंद आता है कि मैं इतना अच्छा बोलता हूं, मैं इतना सुंदर हूं, मेरे में इतने गुण हैं, तो ही मेरे को यश मिल रहा है। अगर कोई उसको इग्नोर कर दे तो उसे लगता है मेरे से गलती हो गई, जब उसका मुंह उधर था ना तब मैंने उनको वंदन करना भूल गया, इसलिए मैं इग्नोर हो गया, मेरा अपयश हो गया। तो जीव इन 6 चीजों को अपने ऊपर लेकर चलता है कि मेरे कारण मेरे को सुख मिल गया, मेरे कारण दुख मिल गया, मेरे कारण जन्म है, मेरे कारण मृत्यु है, मेरे कारण यश है और मेरे कारण अपयश है। और ये 6 चीजें जीव के हाथ में नहीं है। और विचार करके देखना, हम अपना सारा जीवन सिर्फ इन 6 चीजों में निकाल देते हैं। और ये भगवान कहता है अर्जुन, ना तो तुझ में इतना सामर्थ है कि तू इनको मार दे, और ना ही तू इतना समर्थ तेरे में है कि तू इनके द्वारा भी मारा जाए। मारना व मरना तेरे हाथ में नहीं है। तो फिर क्या है अर्जुन के हाथ में? क्या है हमारे हाथ में? हे अर्जुन, तेरे हाथ में ये धनुष है। तेरी स्वतंत्रता केवल इतनी है कि तू इस धनुष को चलाएगा या नहीं चलाएगा। तेरा वाहन तेरे हाथ में है, चलाना या ना चलाना, तेरा कर्म सिर्फ इतना है। तेरे बाण में उतनी शक्ति है कि वो उसको मार सकता है नहीं, ये ईश्वर के हाथ में है। ऐसा ज्ञान भगवान हमें देते हैं कि हमें संसार के अंदर रहकर सिर्फ अपने नित्य कर्मों को जो हमें मिले हैं, भगवान ने दिए हैं, जिस कुल में हम पैदा हुए हैं उसके धर्म के अनुसार
हमें वो कर्म करने हैं, यही हमारा फर्ज है। फल को छोड़कर, फल की कामना को छोड़कर अपने कर्मों को ईश्वर अर्पण करना है। जो भी हमें उसका फल देना है वो भगवान अपने आप दे देंगे। हमें उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमें ईश्वर के नाम में ध्यान देना है। तो भगवान ईश्वर में मन लगाने की, ध्यान करने की, ईश्वर नाम लेने की हमें प्रेरणा देते हैं। और उद्धव जी को कहते हैं कि कलयुग के अंदर कीर्तन ही सर्वप्रथम है। तो कीर्तन द्वारा जो भी जीव कलयुग के अंदर कीर्तन करेगा, हरि नाम करेगा, उसे मेरी प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी, उसे आनंद का मोक्ष प्राप्त होगा कीर्तन के माध्यम से। तो आज हम इसी के साथ ही हरि नाम का कीर्तन करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। जय जय श्री राधे।